नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जो डाउट सर्टिफिकेशन सीरीज के अंदर। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो एक डेवलपर के लिए एक टूल जो होता है उस टूल को कनेक्ट कर सकते हैं अपने रिमोट रेपोजिटरी के साथ। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, अभी हम उतना डेवलपमेंट में नहीं जाने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मेरी ऑडियंस होगी वो एडमिन बैकग्राउंड से भी हो सकती है और डेवलपमेंट बैकग्राउंड से भी हो सकती है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इस टूल को ला रहा हूँ, सो दैट कि अगर आप एडमिन से भी हैं तो भी आप इस टूल को इजिली जो है एक्सेस कर सकेंगे और इसको कन्फिगर कर पाएंगे। और अगर आप डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हैं तो भी आप इसको इजिली एक्सेप्ट कर पाएंगे इसको और इसको यूज कर पाएंगे। तो इसलिए बात करते हैं कि जब आप एक बात करते हैं डेवलपर की, और डेवलपर जो है वो जब भी यूज कर रहा होता है गिटहब या दूसरी रिमोट रेपोजिटरीज को, तो वो अपने टूल्स के साथ कैसे कनेक्ट करेगा। और टूल जैसे अगर मान लो डॉटनेट का डेवलपर है तो विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा होगा, जावा का होगा तो वो जावा के स्टाइल शीट्स को यूज कर रहा होगा। तो कैसे कैसे वो कनेक्ट करेगा और कैसे वो अपने कोड को पब्लिश करेगा, कैसे मैनेज करेगा। और अगर एक से ज्यादा डेवलपर्स होंगे तो वो कैसे कोलैबोरेट होंगे, वो हम समझने वाले हैं। तो हम जो अपने लेक्चर में यूज करने वाले हैं टूल वो होगा विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो का जो कम्युनिटी एडिशन है, फ्री वाला एडिशन है, उसको हम यूज करेंगे और उसके थ्रू हम देखेंगे कैसे हम कनेक्ट करेंगे गिटहब और कैसे हम पब्लिश करेंगे अपना कोड गिटहब के ऊपर यूजिंग विजुअल स्टूडियो जो हम कमिट कर रहे थे अभी। तो उसको चेक करेंगे हम लोग कैसे करना है ना। तो मैं जा रहा हूँ विजुअल स्टूडियो, ये जो यूआरएल आप देख रहे हो ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए डायरेक्टली गो थ्रू होना। यहाँ पे देखो आप, मैं विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट के ऊपर हूँ और डाउनलोड पेज के ऊपर हूँ, जहाँ पे मैं कम्युनिटी जो एडिशन है इसका जो फ्री वाला वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो को। तो विजुअल स्टूडियो 2022 जो है वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ये हो गया डाउनलोड। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्टॉलेशन, कैसे इसकी इंस्टॉलेशन होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे उसको सेटिंग करेंगे और कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे सेटअप को रन करते हैं। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएंगे इसके बाइनरी फाइल्स, ये विजार्ड ओपन होगा और वहां पे हमें दो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं विजुअल स्टूडियो के लिए, एक तो ASP.NET और दूसरा एजोर। तो वेट कर लेते हैं, जैसे ही हमारा विजार्ड ओपन होगा इंस्टॉलेशन विजार्ड, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें क्या कंपोनेंट सेलेक्ट करने हैं इसमें। तो विजार्ड हो गया ओपन। देखो यहाँ पे अपने को बहुत सारी चीजें दिखा रहा है, पाइथन भी दिखा रहा है, नोड.js भी दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है ASP.NET फॉर वेब डेवलपमेंट एंड एजोर डेवलपमेंट। ये दो सेक्शन हमें सिलेक्ट करने हैं। जो ऑलमोस्ट आपका स्पेस रिक्वायर्ड होगा वो 10 GB के आसपास का होगा। तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और इंस्टॉलेशन हो जाएगी स्टार्ट। ये इंस्टॉलेशन कम से कम 25 से 30 मिनट का टाइम लेगी इंस्टॉल होने में। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको सेटअप करेंगे। तो इंस्टॉलेशन हो चुकी है कंप्लीट। अब ये हमारा जो विजुअल स्टूडियो का एप्लीकेशन है वो ओपन हो रहा है। जैसे ये ओपन होता है मैं इसमें लॉगिन कर लूंगा अपने एजोर के अकाउंट के साथ। तो देखिए हो गया लॉगिन, ये ओपन हो चुका है, सॉरी। तो ओपन होने के बाद अभी हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन जो सैंपल एप्लीकेशन होती है, तो बिल्कुल बेसिक काम करने वाला है। एक सैंपल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे और फिर उसी को हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा है राइट हैंड साइड में, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम एक ASP.NET की सिंपल वेब एप्लीकेशन जो वो सर्च कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ASP.NET। तो ASP.NET कोर वेब, ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन। तो ये पहला ऑप्शन जो आ रहा है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसको नाम देता हूँ मैं डेमो ऐप और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये तो सिंपल है एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च करना विजुअल स्टूडियो में। रेस्ट क्योंकि हम डेवलपमेंट में जाने वाले नहीं है इतना हार्डकोर, तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे काम होता है, तो कैसे जो डेवलपर्स होते हैं वो गिटहब पे अपने जो कोड हैं उनको पब्लिश करते हैं, कोड को अपने कैसे वो वहां पे कमिट करते हैं यूजिंग विजुअल स्टूडियो। तो वो हम समझेंगे। तो ये एप्लीकेशन हमारी हो चुकी है लॉन्च, जो आप लोग देख रहे हो।
तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे देखो गिटहब को पायलट दिखा रहा है, यहाँ पे हमारा अकाउंट दिखा रहा है, एडमिन अकाउंट। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने लॉगिन कर लिया है अपने देखो एजोर अकाउंट के साथ। ये मेरा एजोर अकाउंट है जो सिंक हो रहा है। अब यहाँ पे ये मेरा गिटहब अकाउंट है, तो मेरे पास दो गिटहब अकाउंट है। मैं दूसरा गिटहब अकाउंट भी यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं अपने दूसरे गिटहब अकाउंट से हो रहा हूँ लॉगिन विजुअल स्टूडियो के ऊपर, और दोनों अकाउंट मैंने कर लिया लॉगिन। देखो तो दोनों दिखा रहा हूँ यहाँ पे लॉगिन। अब क्या करेंगे, अब हम चलते हैं और टेस्ट करते हैं इस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे देखो विजुअल स्टूडियो के अंदर सेंटर में आपको एक टैब दिख रहा होगा HTTPS, और ये जो ग्रीन कलर का आपको साइन दिख रहा है, इसको आप अगर क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन को रन कर देगा। जो एप्लीकेशन कोड है उसको रन कर देगा और आपको सैंपल वेब पेज आपको मिल जाएगा। अब हमको मान लेना है कि ये एप्लीकेशन हमने लिखी है। सपोज करो कि मैं डेवलपर हूँ और मैंने ये एप्लीकेशन लिखी है, इसको राइट किया, इसको बना दिया है। अब बनाने के बाद ये कोड मैं कहाँ बना रहा हूँ, ये अपने लोकल सिस्टम पे बना रहा हूँ और इस विजुअल स्टूडियो के अंदर बना रहा हूँ। अब मुझे इसको लॉन्च करना है, इसको मुझे कमिट करना है कहाँ पे, गिटहब के ऊपर शेयर करना है। गिटहब के ऊपर कैसे करूंगा, देखो ये है सैंपल पेज, ठीक है। तो उसको हम समझते हैं कैसे करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं गिटहब पे चलूं, तो गिटहब पे चलते हैं अपने, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैं आ गया गिटहब के ऊपर अपने। गिटहब में देखो जब हम बात करते हैं कोलैबोरेशन की, कि जब हमारे पास एक से ज्यादा डेवलपर्स हों और वो कोलैबोरेट होकर काम कर रहे हैं, तो कैसे काम करेंगे वो। आपको याद होगा कि ये जो ऐप डेमो है ये हमने विजुअल कोड के थ्रू यहाँ पे सबमिट किया था। उसी तरीके से अगर एक से ज्यादा डेवलपर्स होंगे, देखो पर्पज यही है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा डेवलपर्स होंगे तो वो कोलैबोरेट होकर काम कर रहे होंगे। वो कैसे कोलैबोरेट होकर काम करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन गिटहब के अंदर। तो गिटहब में हूं मैं देखो, और मैं राइट हैंड साइड पे जो मेरा अकाउंट नेम दिखा रहा है उसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है योर ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने पहले से बना रखी है, एक और बना लेता हूँ। तो आपको दिखा देता हूँ कैसे बनती है ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं फ्री वाला यूज करता हूँ, और पेड भी है, पेड में बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग अपने लैब एनवायरमेंट के लिए जो फ्री है उसको यूज करते हैं। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ संजय डेवऑप्स। चेक करते हैं ये नेम अवेलेबल है या नहीं है, ऑलरेडी किसी ने ले रखा है। तो मैं बोलता हूँ संजय डेवऑप्स MCT, और अब चेक कर लेते हैं। तो ये नाम जो है ये अवेलेबल है। कॉन्टेक्ट ईमेल, तो मैं अपनी ईमेल आईडी जो है एजोर वाली वही यूज कर लेता हूँ। पर्सनल अकाउंट होगा मेरा ये। वेरीफाई, तो यहाँ पजल आएगी, पजल के अकॉर्डिंग आपको वेरीफाई करना है इस अकाउंट को। उसके बाद लाइसेंस जो टर्म है उसको एक्सेप्ट कर लेना, और ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो अभी मैं किसी को इनवाइट नहीं कर रहा हूँ, कि कोई कोलैबोरेशन के लिए किसी को इनवाइट नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारी सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, संजय डेवऑप्स MCT। अब यहाँ पे देखो रेपोजिटरीज में क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक। मैं लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर सकता हूँ, उनको परमिशन दे सकता हूँ, तो वो सारी चीजें मैं सीखूंगा, है ना। तो रेपोजिटरी हम यहाँ से बना सकते हैं, और हम चाहें तो विजुअल कोड से भी, विजुअल स्टूडियो से भी बना सकते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो से ही बनाकर दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगी हमारी रेपोजिटरी। तो अब मैं वापस आ जाऊँ अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर। विजुअल स्टूडियो के ऊपर मैं चलता हूँ गिट के ऊपर। गिट में देखो एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट गिट रेपोजिटरी, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो अभी अपने को दिखा रहा है लोकल पाथ। तो जैसे हमने विजुअल स्टूडियो में किया था वैसा ही सेम यहाँ पे दिखा रहा है कि सबसे पहले ये जो लोकल गिट है उसमें कमिट करेगा हमारे कोड को, उसके बाद वो लेके जाएगा गिटहब के ऊपर। गिटहब में किस गिटहब अकाउंट पे आप चाहते हो, तो आपको अपना गिटहब अकाउंट में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका ऑनर कौन होगा, तो अगर मैं ड्रॉप डाउन में जाऊंगा तो मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी दिखा रहा है जो हमने बना रखी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि संजय डेवऑप्स जो MCT ऑर्गेनाइजेशन है
इसमें जाए और ये नाम होगा रेपोजिटरी का, डेमो ऐप। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ठीक, तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट एंड पुश का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं करता हूँ क्लिक ऑन क्रिएट एंड पुश। बहुत सिंपल था। अब देखो यहाँ से ये पहले लोकल, वही जो हम कमिट कर रहे थे, तो ये लोकल जो है कमिट होगा पहले गिट के अंदर लोकल सिस्टम के ऊपर, उसके बाद ये जाएगा गिट हब के ऊपर। अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे मेरे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर देखो यहाँ पे हमको लॉक दिख रहा है। लॉक का मतलब क्या है? ये ट्रैक्ड है। अब ये सारी ट्रैकिंग में है, सारी फाइल्स ट्रैकिंग के अंदर चल रही है आपकी। ठीक है, तो अगर मैं आपको गिटहब पे भी दिखाऊं तो गिटहब पे मैं चलता हूं और यहाँ पे अगर हम इसको करें रिफ्रेश, तो आपको आपके रेपोजिटरी यहाँ पे दिखा देगा डेमो ऐप। इसको ओपन कर लो, आपको आपके फाइल्स दिखा देगा। जैसे मैंने इसको ओपन किया डेमो ऐप फोल्डर को, इसके अंदर फिर पेजेस फोल्डर, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमको दिखा रहा है हमारा इंडेक्स HTML पेज। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ चेंजेस गिटहब के थ्रू, सॉरी विजुअल स्टूडियो के थ्रू। तो मैं चलता हूँ अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में राइट हैंड साइड अंडर पेजेस, और पेजेस के अंदर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इंडेक्स फाइल। तो ये मेरा इंडेक्स फाइल है, और यहां पे मैं बोलता हूं, मैं हेडर चेंज करता हूं अपने इस फाइल का, तो वेलकम। ठीक है, इसके बाद मैं बोलता हूं कि वर्जन 1 बाय संजय सिंह। ये मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसको हमें करना है कमिट। तो कैसे कमिट करेंगे? ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रेड कलर का साइन, ये एडिट हो रही फाइल। तो ये जो रेड टिक आ रहा है, ये हमें चेंजेस किए हैं, इस चेंज को हमें कमिट करना है। तो कैसे कमिट करेंगे? कमिट करने के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप बॉटम पे आओगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के, तो यहाँ पे एक गिट चेंजेस भी दिख रहा है। गिट चेंजेस में आएंगे, और गिट चेंजेस के अंदर मैं क्या करूंगा, जो कमिट ऑल का ऑप्शन आ रहा है इसके ड्रॉप डाउन में जाऊंगा, और यहाँ पे कमिट ऑल एंड पुश सेलेक्ट करेंगे। बट उससे पहले एक मैसेज डाल देते हैं यहाँ पे कि एडिटेड बाय संजय, और फिर आते हैं यहाँ पे कमिट ऑल एंड पुश, इसको सिलेक्ट करते हैं, सेव एंड कमिट करते हैं, और अब वेट करते हैं। तो ये हो गया सक्सेसफुली कंप्लीट। कैसे पता लगेगा अपने को? अब अपने चलेंगे गिटहब के ऊपर। अब मैं गिटहब पे आया और मैं करता हूँ रिफ्रेश इस पेज को, और चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो इंडेक्स फाइल है उसको देखो, उसका मैसेज देखो, एडिटेड बाय संजय। ठीक, आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो और इसका कंटेंट देख सकते हो। तो इसमें आपको दिखा रहा होगा वेलकम वर्जन 1 बाय संजय सिंह। सो दैट्स हाउ you will edit your code and you will push your code to your local repository as well as to your GitHub repository which is connected to your Visual Studio। तो इसी प्रकार से जब हम डेवलपमेंट में होते हैं तो हम कोई ना कोई टूल यूज कर रहे होते हैं और हम फैमिलियर होना चाहते हैं उस टूल के साथ, सो दैट जो है हम अपने कोड को अपनी जो फैमिली टूल है उसके साथ हम गिटहब के साथ कनेक्ट करें, अपने रेपोजिटरी के साथ कनेक्ट करें और वहां पे पुश करें उसको। अब बात करते हैं अगली चीज की कि कैसे हम इसको कोलैबोरेट होकर काम कर सकते हैं दूसरे यूजर के साथ, कैसे हम इसको शेयर कर सकते हैं दूसरे यूजर के साथ। तो उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं चलता हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमने बनाई है अभी। तो मैं आता हूं योर ऑर्गेनाइजेशन में पहले, और ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी एनसीटी वाली, इसको ओपन कर लेता हूं। इसमें देखो रेपोजिटरीज तो आपको दिखाई रहा है जो हमने बनाई है, उसे पुश किया। मैं आता हूं यहाँ पे पीपल्स के अंदर, और पीपल्स में आकर के मैं यहाँ पे जाता हूँ इनवाइट मेंबर के ऊपर, और इनवाइट मेंबर में इनवाइट करता हूँ अपने दूसरे ईमेल आईडी को, दूसरे यूजर को। तो मैं ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ अपने यूजर की। तो आप ईमेल आईडी टाइप कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, उस यूजर का जो यूजर नेम है, जैसे मेरे पास था संजय 499 ऐसे ही यूजर नेम था शायद, अभी मुझे चेक करना होगा। तो आप अपना यूजर नेम भी डाल सकते हो गिटहब वाला। मैं इनवाइट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये एक इनविटेशन मेल जाएगी यूजर को। रोल क्या देना चाहते हो आप, उसको मेंबर बनाना चाहते हो या ऑनर बनाना चाहते हो? मैं बोलता हूँ मेंबर होगा। सेंड इनविटेशन। अब ये इनविटेशन रिसीव होगी कहाँ पे? ईमेल के ऊपर। किसको? एसएस यूजर को। तो अपने काम करते हैं, अपने चलते हैं इन प्राइवेट विंडो में, और मैं यहाँ पे पहले जीमेल लॉग इन कर लेता हूँ।
करते हैं जीमेल को लॉगिन यहाँ पे। उससे पहले मैं अपनी जो लैंग्वेज है इसकी उसको चेंज कर लेता हूं। तो मैं हो गया जीमेल में लॉगिन। देखो आप लोग यहाँ पे मेरे को एक मैसेज आया हुआ है, इनविटेशन मेल। तो ये मेल जो है इसमें एक्सेप्ट करने से पहले आप गिटहब पे लॉगिन कर लेना। अब देखो मैं यहाँ जा रहा हूँ मेल पे और मैं क्लिक करता हूँ ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन। इस पर मैंने क्लिक किया और फिर ज्वाइन कर लेते हैं इसको। जैसे ज्वाइन करोगे आपको दिखा देगा कि ये एक एप्लीकेशन है, डेमो ऐप, ठीक है। और ये इसके पेजेस में आप जाओगे अंदर तो आपको दिखा देगा कि पेजेस के अंदर कौन सा उसका डॉक्यूमेंट है। तो इंडेक्स HTML एडिटेड बाय संजय ये दिखा रहा है आपको यहाँ पे। अब आप कैसे काम करोगे, तो सपोज करो आप अपने विजुअल स्टूडियो में, जो ये SS Azure है ये अपने विजुअल स्टूडियो में काम कर रहा है और इसको क्या चाहिए, इसको ये एप्लीकेशन क्लोन करनी है। पहले तो ये जो रेपोजिटरी जो है वो क्लोन करनी है अपने विजुअल स्टूडियो में, उसके बाद इसको एडिट करना और पुश करना है। ठीक, समझो इस चीज को। अभी फिलहाल तो जो है मैं संजय के अकाउंट से लॉगिन हूँ। ठीक, अब आपको ये मानना है कि दो यूजर हैं, संजय और SS Azure। तो SS Azure अब जो है वो डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर रहा है और वो इसको क्लोन करना चाहता है अपने विजुअल स्टूडियो को। कैसे करेगा, तो मैं उसके लिए कर देता हूँ विजुअल स्टूडियो को बंद यहाँ से एक बार और फिर से रीओपन करेंगे। और अब मैं इसको रीओपन करता हूं तो विजुअल स्टूडियो 2022 फिर से इसको रीओपन करते हैं। जैसे रीओपन करेंगे हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, वहीं से मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना है। तो देखो अब आपको मान लेना कि मैं SS Azure यूजर से एज SS Azure यूजर इस विजुअल स्टूडियो को यूज कर रहा हूँ, टूल को यूज कर रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास एक ऑप्शन है क्लोन और रेपोजिटरी, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको वो पाथ दिखा रहा है। पाथ क्या कर लेता हूँ मैं, चेंज करता हूँ और अपना पाथ एक बना लेते हैं। तो मैं C ड्राइव में आता हूँ और एक नया फोल्डर ले लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं DevOps SS। इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसी में वो क्लोन करेगा। उसका नीचे गिटहब का ऑप्शन आ रहा है, गिटहब पे क्लिक करो और यहाँ पे आपका SS Azure का जो गिटहब का अकाउंट है वो लॉगिन होना चाहिए। तो जो आप देख रहे हो कि लॉगिन नहीं है अभी, तो मैं गिटहब पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे अब उसके बाद कहाँ पे आपको आपका जो एप्लीकेशन है कौन सी एप्लीकेशन है, कहाँ बढ़ी हुई है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। तो हमारी एप्लीकेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर संजय DevOps MCT डेमो ऐप। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको क्लोन करता हूँ। तो इसको मुझे क्लोन करना है, तो ये क्लोनिंग स्टार्ट कर देगा और जैसे ये क्लोन हो जाएगी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी आपके विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो रेपोजिटरी हो चुकी है हमारी क्लोन। लेफ्ट हैंड साइड में आप राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारे कोड है, एप्लीकेशन है, क्लोन्ड एप्लीकेशन है। तो मैं डेमो ऐप को करता हूँ एक्सपेंड और उसके बाद आता हूँ पेजेस के अंदर। पेजेस में देखो आपको दिखा रहा होगा आपका इंडेक्स पेज, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन और फिर हम करते हैं एडिटिंग। तो अब मैं बोलता हूँ ये होगा हमारा वर्जन 2 एंड एडिटेड बाय SS Azure यूजर। तो ये कर दी मैंने एडिटिंग और ये वर्जन 2 है इसका। अब करते हैं इसको कमिट। तो चलते हैं गेट चेंजेस में और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एडिटेड बाय SS Azure यूजर 1 और कमिट के अंदर चलते हैं कमिट ऑल एंड पुश। तो ये पहले करेगा लोकल गिट में आपका कमिट, उसके बाद फिर इसको पुश कर देगा गिटहब के ऊपर। तो सेव एंड कमिट इस पर क्लिक करते हैं, वेट करते हैं। तो ये फेल हो गया। यहाँ पे ये फेल क्यों हुआ है, ये रीजन है इसका। मैं चाहता तो उसको छुपा भी सकता था बट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। ये फेल इसलिए हुआ है क्योंकि इस यूजर को परमिशन नहीं है, इसको SS यूजर को। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने गिटहब अकाउंट के ऊपर जो मेन अकाउंट है जिसके ऊपर हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। और सेटिंग्स के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं मेंबर प्रिविलेजेस, तो मेंबर क्या प्रिविलेज है, मेंबर को सिर्फ रीड रोल है। मैं ड्रॉप डाउन में आता हूं और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ राइट और राइट की परमिशन भी दे देता हूं मैं मेंबर को। अब ये परमिशन मैंने यहाँ पे कर दिया अपडेट। जैसे परमिशन अपडेट हो जाएगी फिर से हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो में और विजुअल स्टूडियो के अंदर
जाएंगे व्यू ऑल कमिट्स में। इसके बाद आपको देखो यहाँ पे दिखा रहा होगा तो फेल हुआ है, तो मैं यहाँ से वापस से पुश करूंगा इसको, तो पुश करता हूँ, आउटगोइंग के अंदर आपको दिखा रहा है, इसको पुश करता हूँ और इस बार ही सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर से स्टार्ट हुआ, कर लेते हैं। तो अगर अब हम जाकर देखें गिटहब के ऊपर, तो मैं चलता हूँ गिटहब पे, और अगर मैं ऐसे रिफ्रेश करूं तो अपनी इंडेक्स फाइल जो है एडिटेड बाय SS यूजर 1, आप चाहो तो हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो, हिस्ट्री में जाओ, वहां से दिखा देगा आपको कब कब चेंजेस हुए हैं, किस किसने किए हैं, तो आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी जो मेरा मेन अकाउंट है वही यूज कर रहा हूँ गिटहब का अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर, इसलिए यहाँ पे जो यूजर नेम दिखा रहा है वो सेम ही दिखा रहा है, बट जनरली होगा क्या, जो डिफरेंट यूजर होंगे जो अपने डिफरेंट डिफरेंट गिटहब अकाउंट को यूज कर रहे होंगे, तो उनके नाम आएंगे यहाँ पे, इसीलिए मैं जो है नाम से एडिट कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आए कि पहली फाइल जो थी मेन फाइल थी, उसके बाद संजय ने एडिट किया, उसके बाद SS एज यूजर 1 ने एडिट किया। सेम चीज हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने मेन गिटहब अकाउंट से भी। तो मैं अगर मेन अकाउंट पर आता हूँ और रेपोजिटरी में चलता हूँ संजय MCTL अकाउंट के अंदर, इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, और फिर एप्लीकेशन का फोल्डर ओपन करता हूँ और पेजेस में आ जाते हैं, पेजेस फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे भी वो सेम ही चीज दिखा रहा होगा, एडिटेड बाय SS एज यूजर 1। तो इस प्रकार से हम लोग कोलैबोरेट होकर एक टीम वर्क कर सकते हैं, मल्टीपल डेवलपर्स होंगे जो अपने अपने कोड को पुश करेंगे, ठीक है, किसके ऊपर, गिटहब के ऊपर, सेम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और फिर यहाँ से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, हम हिस्ट्री के अंदर चेक कर सकते हैं किस किसने कौन कौन सी अपडेट सेंड की है, और ये वर्जनिंग को भी मेंटेन रखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और फिर आगे बात करते हैं।